नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 5 दिनों में डिजिटल अरेस्ट की तीसरी बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने कारोबारी दंपत्ति को किया डिजिटल अरेस्ट। करीब 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहे पति पत्नी। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पति पत्नी को डराया। सुबह 9 से रात 1:40 तक डिजिटल अरेस्ट किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच का डीसीपी बनकर किया कॉल। बदमाशों ने पति पत्नी को फोन तक नहीं उठाने दिया। फोन नहीं उठाने पर रिश्तेदारों को हुआ शक। रिश्तेदारों ने देर रात करीब 1 बजे पुलिस से किया संपर्क। पुलिस ने देर रात घर पहुंचकर पति पत्नी को बचाया है। तो डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको कल सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक साइबर फ्रॉडिस्ट ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बंधक बना के रखा और उनको मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर कि आपके अकाउंट से संदिग्ध लेन देन हुआ है। पहले उनसे बातचीत चालू करी, फिर उनके डिटेल पूछे उनके परिवार के, और उनको इतना डरा धमका दिया उन्होंने, मतलब सीबीआई बनकर, पुलिस बनकर और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, ईडी के नाम पर, कि वो दिन भर मतलब किसी अपने परिजनों से ही बात नहीं कर पा रहे थे। परिजनों के फ़ोन आए तो उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, इनने किसी से बात नहीं करी उन फ्रॉडिस्ट के कहने पर। तो फिर इन्होंने अपने एक रिश्तेदार, इनके परिचित पुलिस में इनके रिश्तेदार हैं, उनको सूचना दी गई इनके परिजनों द्वारा कि वो बातचीत नहीं कर रहा है और घर में कोई किसी ने बंधक बना रखा है। तो उन्होंने जब पुलिस कंट्रोल रूम को रात को 1 बजे ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इस प्रकार की घटना है और कोई संदिग्ध मामला है जिससे वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, डरे हुए हैं। डीएसपी किरण जो है उनके नेतृत्व में टीम गई और बड़ी मुश्किल से इनने गेट खोला, और जब गेट खोलकर जब इनसे बातचीत की गई तो पता चला इनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इनको घर में बंधक बना रखा था। बदमाशों ने कारोबारी दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया और किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा था इनको। किस्मत अच्छी थी कि रिश्तेदारों ने यहाँ पर जागरूकता दिखाई, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई और रात को ही जो पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची तो इन लोगों को इस चंगुल से निकाला गया बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में मामले बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि किस तरह की बातचीत इन 17 घंटों में इन परिवार से की गई और क्या पैसों की डिमांड इनसे की जा रही थी? देखिए लोकेंद्र, जिस तरह की ये तीसरी घटना पिछले 5 दिनों में ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट की सामने आई है, तो इसमें जो बातचीत का तौर तरीका था ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछली दोनों घटनाओं में देखा। यानी कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं फ्रॉड केस में फंसाने की बात करते हैं, कहीं गिरफ्तारी वारंट भेजते हैं अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंटों की ओर से। इसमें भी गिरफ्तारी वारंट भेजा गया और ये कहा गया कि आप लोगों ने फ्रॉड किया है, आपके खिलाफ सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किया जाएगा। पैसे की डिमांड भी इन लोगों से की गई थी। और जो अमरजीत आहूजा, जिनके मोबाइल पर सुबह 9 बजे कॉल आया, रात 1:30 बजे तक वो डिजिटल अरेस्ट रही अपने पति के साथ, तो वो पैसे जमा करने के लिए तैयार भी हो गई थी। लेकिन यहाँ भी उनके बेटे ने समझदारी दिखाई, क्योंकि डर और दहशत में जो बेटा कोचिंग गया था उसको उन्होंने घर नहीं आने दिया, उसको बुआ के पास भेज दिया। लेकिन वो टेलीफोन की बात से कुछ सुन रहा था, समझ रहा था, तो उसने अपने कनाडा में रहने वाले भाई को फोन किया और फिर वहां से इंदौर के रास्ते पुलिस ने ग्वालियर फोन किया। फिर ग्वालियर पुलिस रात 1:30 बजे पहुंची। आधा घंटे में डर और दहशत में जो रह रहे थे, पुलिस को घर में घुसने तक नहीं दिया। लेकिन जब उनको समझ में आया कि ग्वालियर पुलिस है, तब उसको उनकी काउंसलिंग की गई, समझाया काफी देर तक। तब उनको समझ में आया कि वाकई में डिजिटल अरेस्ट ही हो रहा था उनका। लेकिन इनकी बातचीत के जो तौर तरीके थे वो ऐसे लगते हैं लोगों को जैसे ये इनके बड़े हमदर्द हों, इनका भला चाहने वाले हों। जिस केस में ये फंस गए उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बड़े भले लोग हैं जो फोन करके हमारी मदद करना चाहते हैं और इसी झांसे में ये लोगों को फंसा लेते हैं और फिर तरह तरह की धमकियां और डराते हैं और उनसे पैसा अपने खाते में जमा करा लेते हैं। तो एक के बाद एक जो लगातार घटनाएं हो रही हैं ग्वालियर और मध्य प्रदेश में, अब इसको लेकर किसी बड़े एक्शन की जरूरत है। देखिए, सरकार को कोई बड़ी पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ेंगी और लोगों की जमा पूंजी, जो पसीने की कमाई है, वो खातों से रातों रात उड़ जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। सरकार ने जिस तरह के देखिए नियम बनाए हैं लोकेंद्र, उसमें घर में आप पैसा रख नहीं सकते, ज्यादा संपत्ति आप सोना चांदी घर में इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। बैंक में जमा करेंगे तो जो माफिया है, डिजिटल सरगना, वो उस पर डाका डाल रहे हैं। तो आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई आखिर कहाँ ले जाए, कैसे वो उसको सुरक्षित रखे, कैसे अपना बाकी का जीवन वो जिएगा?
बिल्कुल, ये सवाल गंभीर है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कुछ और जानकारी दी विनोद की। ये जो फोन आया था, कौन लोग थे जब वहां पर टीम पहुंची रात को 1-1:30 बजे, तो क्या पुलिस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? किस तरीके से वो बात कर रहे थे? वीडियो कॉल पर थे, ऑडियो कॉल पर थे, व्हाट्सएप कॉल थी? कुछ और जानकारी ताकि लोगों को भी जागरूकता हो कि भैया कैसे ये कॉल करते हैं, कैसे फंसाते हैं। देखिए, ठीक, थोड़ा सा संपर्क टूट गया, लेकिन लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बस एक चीज अगर आप अपने मन में बिठा लेंगे वो ये है कि कोई भी गिरफ्तारी जो है इस तरीके से नहीं होती है ऑनलाइन। तो इस चीज को आप समझिए और इस तरह के चंगुल में मत आइए।